गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ धरा श्रीवास्तवा, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग ट्रेन्स पढ़ रहे थे और हम लोग ने पोएम को समझ लिया है, वर्ड मीनिंग्स हमने समझ ली हैं, लिख ली हैं अपनी कॉपीज़ में। आई होप आप सब उसे लर्न भी कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेन भी मैंने आपको एक वीडियो के हेल्प से, एक वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कितनी टाइप्स की ट्रेन्स होती हैं, कैसी होती हैं। हर ट्रेन के अंदर अंदर जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी डिब्बे होते हैं, बोगियाँ होती हैं, वो सब कैसी होती हैं, और उनका क्लासिफिकेशन भी आपको बता दिया था। ट्रेन्स के बाहर कैसे होते हैं वो सब कुछ आपको बता दिया था, और एक प्लेटफॉर्म का सीन भी आपको दिखाया था जिसमें कि अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, जिसमें रीडिंग इज फन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द ट्रेन्स रन। जो ट्रेन्स होती हैं वो कहाँ चलती हैं। तो हम सभी को पता है कि जो ट्रेन्स होती हैं वो थ्रू माउंटेन्स, थ्रू प्लेन्स एंड थ्रू रिवर्स, वो हर जगह चलती हैं। वो पहाड़ों पर भी चलती हैं, वो मैदानी जगहों पर भी चलती हैं, मैदानों में भी चलती हैं, और वो नदियों के ऊपर से भी गुजरती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर दी प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी। जो ट्रेन्स होती हैं वो कौन से प्रेशियस लोड्स, कौन से कीमती सामान, कीमती भार लेकर के यहाँ से वहाँ तक दौड़ती हैं या गुजरती हैं। तो हमने पढ़ा था, जो भी मेल्स होते हैं, जो भी पार्सल्स होते हैं, जो भी सामान होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, लगेज होता है, वो सभी कुछ प्रेशियस लोड है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डू द ट्रेन्स रन। जो ट्रेन्स होती हैं वो कब चलती हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ट्रेन्स पूरे टाइम चलती हैं, वो दिन में भी चलती हैं, वो रातों में भी चलती हैं। ठीक है, लाइक वी आर स्टडीड थ्रू द डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन, यानी कि वो दिन में भी चलती हैं, अंधेरे रात में भी चलती हैं, डस्क में भी चलती हैं और डॉन पे भी चलती हैं। अगला कह रहा है, व्हाट इज़ डस्क एंड डॉन। ओके, व्हाट इज़ डस्क एंड डॉन, डस्क क्या होता है और डॉन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था और वर्ड मीनिंग में भी लिखवाया था कि जो डस्क होता है, जो डस्क का टाइम होता है, वो शाम का टाइम होता है, सनसेट के बाद का। जब सूरज डूब जाता है तो सबसे सनसेट कहा जाता है, और वो जो टाइम होता है जिसे हम अपनी आम भाषा में गोधूली कहते हैं या शाम कहते हैं, उसे हम डस्क कहते हैं। अगला आता है डॉन। डॉन मतलब सनसेट होने, सनराइज़ होने से पहले का समय, जब सूरज निकलता है, सूरज उदय जब होता है सुबह, उससे पहले का समय, जिसे हम भोर कहते हैं, 4-5 बजे का आसपास का जो टाइम होता है सुबह, उसे हम डॉन कहते हैं। ओके, अगला कह रहा है, टॉक टाइम में आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं टॉक टाइम में हमारे लिए क्या है। टॉक टाइम में हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है, डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स। क्या आपको ट्रेन राइड, ट्रेन पे सफ़र करना, ट्रैवल करना पसंद है, आप एंजॉय करते हैं। तो आई होप जिस भी बच्चे ने ट्रैवल किया है वो बच्चा ये ज़रूर समझता होगा कि ट्रेन्स राइड की जो राइड होती है वो बहुत ही एंजॉयबल होती हैं। आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है आउट ऑफ योर विंडो, इनसाइड योर ट्रेन। आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं, हज़ारों लोग आपके आसपास से गुजरते हैं। आप पोर्टर्स देखते हैं, कूली देखते हैं, वेंडर्स देखते हैं जो सामान लेकर के यहाँ वहाँ घूमते हैं, आप उन्हें देखते हैं। और आप आउट ऑफ द विंडो अगर आप देखेंगे तो आपको ब्यूटीफुल सीनरीज देखने को मिलेंगी, एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो ट्रेन की जर्नी जो होती है वो बहुत ही एन्जॉयबल होती है। आगे पूछ रहा है, इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई। अगर आपको एक दूर जाना है, कहीं दूर जाना है, सपोज़ आप शामगढ़ में रहते हैं और आपको कहीं दूर जाना है, सपोज़ आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो आप कैसे जाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको छोटी छोटी जगह जाना हो, कहीं आसपास जाना हो, तो आप बस या कार आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होती है तो हम हमेशा ट्रेन्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होती हैं। हाँ, आप बस में जाएंगे या आप कार में जाएंगे तो आप बैठ के जाएंगे, बट इन ट्रेन्स यू कैन लाई डाउन, आप आराम से लेट सकते हैं। आपको खाने पीने को भी ट्रेन के अंदर ही मिल जाता है, वॉशरूम्स भी आप ट्रेन के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस में लोग ट्रेन को प्रेफर करते हैं। ओके, और इस तरह से हम ये क्वेश्चन समझ गए कि हम क्यों जाना पसंद करेंगे ट्रेन से और क्यों, कैसे। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन। अगर आपको एक रात ट्रेन में गुजारनी पड़े, अगर आपको सपोज़ मुंबई जाना है, जो कि यहाँ से समवॉट 700 to 800 किलोमीटर्स है, लगभग 700 से 800 किलोमीटर यहाँ से मुंबई पड़ता है।
तो ऑब्वियस सी बात है आपको रात हो जाएगी ट्रेन में, ठीक। तो अगर आपको ट्रेन में रात हो जाती है तो आपको व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद, तो आपको अपने सूटकेस में, अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए ताकि आप रात अपनी गुजार सकें। ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन द सूटकेस। और अगर ये सपोज़ करिए कि ये आपका सूटकेस है तो आप इसकी पैकिंग कैसे करेंगे। तो अगर ये मेरा सूटकेस होता और मुझे एक रात ट्रेन में गुजारनी होती तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे रखती एक ब्लैंकेट, ओके। ओढ़ने के लिए मुझे एक ब्लैंकेट या बेडशीट की ज़रूरत होती, ब्लैंकेट मतलब कंबल, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मुझे वाटर चाहिए होगा, ओके। वाटर तो ऐसे ही मिल जाता है। मैं टूथब्रश रखती अपना, ओके, मैं अपना टूथब्रश रखती अपने साथ। तो आप अपना टूथब्रश रखते, टूथपेस्ट रखते, अपना सोप रखते, हाँ, ऑल दीज थिंग्स। ऑल्दो ट्रेन्स में आपको चीज़ें मिल जाती है बट स्टिल अगर आप अपना सामान रखते हैं तो बेटर। एंड नाउ अडेज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है सैनिटाइज़र, ओके, सैनिटाइज़र। इसके बाद मास्क एंड ग्लव्स एंड एवरीथिंग। तो ये आप सोचेंगे कि आपका अगर ये सूटकेस है और इसमें आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें रखेंगे, उनकी पिक्चर बना करके आप मुझे दिखाएंगे एक पेज पर, ओके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ द ओनली टास्क जो आपको आज करनी है। रीडिंग इज़ फन एंड टॉक टाइम हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ट्रेन का पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया था। जिन बच्चों ने ट्रेन को ड्रॉ कर लिया है वो मुझे फ़ोटोज़ सेंड कर दें ताकि मैं आपको ग्रेड्स दे सकूँ उस पर। एंड सेकेंड थिंग, आज आप बनाएंगे जो भी सामान आप कैरी करेंगे इन दिस सूटकेस, ओके। इसे बना करके इसकी फ़ोटो मुझे भेज देंगे, ओके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। इसके साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।